नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बुध के 10वें घर की स्थिति के बारे में। 10वां घर जहां पे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आती है। 10 नंबर की राशि मकर राशि और इसके मालिक कौन है? शनिदेव। शनिदेव ही इस घर के मालिक हैं और कारक भी हैं। 10वां घर क्या है? हमारे कैरियर का, जीवन में हम किस तरह का काम करेंगे, नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, वो 10वें घर से देखा जाता है। अब 10वां घर शनिदेव का घर है और बुध शनिदेव के मित्र हैं, तो यहाँ पर बुध जो है शुभ असर देते हैं, इसलिए कहा गया है खुश गुजरान। पर इससे पहले हम बुध देव के लगन भाव, तख्त स्थान से लेकर धन भाव, साहस व पराक्रम का, सुख भाव, संतान शिक्षा, रोग ऋण शत्रु, आपका वैवाहिक जीवन और साथ ही मौत का घर, आयु भाव और 9th हाउस किस्मत का घर, इन 9 हाउसेस के अंदर बुध की शुभ और अशुभ हालात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साथ ही किस तरह से उन्हें ठीक रखा जा सकता है, यानी कि कौन सी रेमेडी रेड बुक के अंदर बताई गई है जिनके द्वारा बुध के फल को ठीक किया सकता है। बुध को जनरली ठीक करने के लिए आपने फिटकरी से दांत साफ करने हैं, पक्षियों को कुछ न कुछ डालते रहना है रूटीन में, और बहन बेटी बुआ का आदर मान सम्मान करना है। जुबान का चस्का नहीं होना, यानी कि बार बार खाने की आदत, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने का शौकीन होना, ये बुध खराब की निशानी है। मुंह से मीठा बोलना, क्योंकि कड़वा बोलना, दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये भी खराब मंदे बुध की निशानी है। तो यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल करके बुध को कहीं ना कहीं ठीक किया जा सकता है ग्रेजुअली। साथ ही जब बुध स्पेशल हाउसेस के अंदर आपका बहुत ज्यादा खराब हालत में है तो बहुत ही बुरा फल देता है। अपने जिस घर में बैठा होता है उसके फल को तो खराब करता ही करता है, साथ ही 4-5 घर को और ले डूबता है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब 10वें घर में बुध के लिए क्या कहा गया है? आपका खुश गुजरान, जी हजूरिया शाम को रात कहे। देखिए, शनि के घर में बुध जब आके बैठेंगे तो शनि के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कुंडली में शनि अगर अच्छा है तो बुध 2 गुना अच्छा, शनि अगर खराब है तो बुध 2 गुना मंदा कहा गया है। यहाँ पर शनिदेव की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है, शनिदेव को ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव के घर में कोई भी प्लैनेट आके बैठेगा तो वो शनिदेव जब तक ठीक स्थिति में नहीं होंगे वो शुभ फल नहीं देगा, अदरवाइज शनि उसको अंधा कर देंगे अगर वो उनका शत्रु है। अब बुध क्योंकि यहाँ पे शनिदेव के मित्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब बुध शुभ हालत में होगा तो बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाला होगा और अपने व्यवहार से, मीठा बोलने से, हालांकि धोखेबाजी करना उसकी शिफ्ट के अंदर होगा, यानी कि उसके नेचर में होगा, पर फिर भी सामने वाले को ये पता है कि ये व्यक्ति आपका भरोसे के लायक नहीं है, पर फिर भी वो उसकी बातों में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बोलने में इतना ज्यादा एक्सपर्ट होता है, इतना मीठा बोलता है कि सामने वाला उसकी बातों में आए बिना रह ही नहीं सकता या उससे संबंध तोड़ ही नहीं सकता। ऐसी क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती है जिसके 10वें घर में बुध हो। अब यहाँ पर बुध अगर शुभ हालत के लिए क्या पॉइंट है? चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर 1st हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, इन हाउसेस में चंद्रमा को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। 1st हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस, इन हाउसेस में अगर चंद्रमा है तब क्या कहा गया है? तिजारती काम। अब तिजारती काम से मतलब यह है कि व्यवसाय और साथ ही सौदागिरी, यानी कि कमीशन एजेंट वगैरह के काम, ऐसे कामों से बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। वह घर के मर्दों, यानी कि यहाँ पर व्यापार करना बड़ा शुभ फल देता है, क्योंकि बुध अगर शुभ हालत में है, कुंडली में कहीं भी है, तो ऐसे व्यापार करना व्यक्ति को बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और यहाँ पर 10वें घर में जब है चंद्रमा साथ में इस कंडीशन में है और शनि भी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसे व्यापार से बहुत ज्यादा पैसा वैसा व्यक्ति कमाता है। तो तिजारती काम में घर के मर्दों की बरकत होगी, यानी कि घर के मर्दों के लिए भी और जो घर में पिता हैं, भाई हैं, उनके लिए भी शुभ असर देगा। मगर औरतों बच्चों के लिए गैर मुबारक, यानी कि घर की महिलाएं और बच्चों के लिए औलाद के संबंध में बहुत ज्यादा शुभ असर नहीं देगा। नंबर 2 खाली। अब 2nd हाउस अगर खाली है तब समंदर सफर से मोती पैदा होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति समुद्री यात्राओं से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। समंदर सफर से मोती पैदा होंगे। खुद शर्मसार वह हुनरमंद होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होगी, हुनरमंद होगा, किसी न किसी काम का स्पेशलिस्ट होगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति शर्मसार होगा, यानी कि बेशर्म नहीं होगा।
शनि उत्तम। अब शनि कुंडली के अंदर कहीं भी है, अगर अच्छी हालात में है तब, क्योंकि 10वां घर क्या है आपका कैरियर का और 11वां घर किसका है आय का, तो कैरियर का संबंध आय का संबंध दोनों का एक दूसरे संबंध है। अब 10वां घर और 11वें घर का मालिक शनि कुंडली में अगर अच्छी कंडीशन में होगा तब बुध व शनि का असर उम्दा। अब यहाँ पर बुध और शनि दोनों का फल ही बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि बुध कहाँ बैठे शनि के घर में, तो शनि अच्छा, घर का मालिक अच्छा, उस घर में बैठा बुध वो भी शुभ असर देगा क्योंकि शनि से सपोर्ट करेंगे और बुध के मित्र भी हैं, तो शनि और बुध दोनों का असर अच्छा होगा। या ये कहें कि 6 सिर वाले शेष नाग की तरह हर तरफ सिर पर साया, मदद होवे, ख्वाह केतु बर्बाद हो। यहाँ पर शनि क्या है, देखिए शनि को सांप कहा गया है, तो यहाँ पर अब शनि का असर कहा गया है कि 6 मुंह वाले शेष नाग बताया गया है कि 6 मुंह वाले शेष नाग का साया ऐसे व्यक्ति के सर पर होगा, यानी कि हर तरफ से उसे मदद ही मदद होगी, काम धंधे में, व्यापार में, हर तरह से उसका जीवन जो है बहुत अच्छा कहा गया है। पर कहा गया ख्वाह केतु बर्बाद हो सकता है कि औलाद के संबंध में शुभ फल ना प्राप्त हो, पर काम धंधे और सब चीजों में बहुत ही ज्यादा शुभ असर देखने को मिलेंगे। खान नंबर 2 नेक हो। अब खान नंबर 2 नेक हो से मतलब है कि खान नंबर 2 जो है शुभ हालात में हो। कोई भी प्लान जो हाउस है वो शुभ हालात में कब होता है, जब उसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है वो शुभ स्थिति में हो, यानी कि यहाँ कोई भी प्लैनेट हो पर वो अच्छे हालात में हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो 8वें घर के अंदर जो प्लैनेट बैठा उसको देखना होगा कि 8वें घर में कोई ग्रह है या नहीं है, और खान नंबर 2 के अंदर जो प्लैनेट बैठा है, क्योंकि 8वें घर से दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस पे, तो सेकंड हाउस के अंदर जो भी ग्रह बैठा है, अभी तक हमने आपका जिन ग्रहों के बारे में बता चुके हैं, 3 शनि राहु केतु को छोड़कर बुध का टॉपिक चल रहा है, बाकी सबकी 12th हाउस से पोजीशन बता चुके हैं। अगर आपका कोई प्लैनेट शनि राहु केतु को छोड़ के, उनका टॉपिक अभी आगे आ जाएगा, तो सेकंड हाउस में बैठा है, तो उसके वीडियो में जाके आपने चेक करना है कि वो शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। अगर शुभ हालात में है तब खान नंबर 2 शुभ हालात में आ जाएगा। साथ ही इस घर का मालिक शुक्र का भी अच्छी कंडीशन में होना जरूरी है, और इस घर के कारक बृहस्पति देव वो भी अच्छी कंडीशन में है, तो खान नंबर 2 बहुत ही ज्यादा शुभ हालात में आ जाएगा। और जब खान नंबर 2 शुभ हालात में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के पास परिवार, धन, संपत्ति सब कुछ बहुत प्रचुर मात्रा में होगी, परिवार बड़ा होगा, आपका ऐशो आराम का मालिक होगा, क्योंकि शुक्र क्या है ऐशो आराम का कारक, इस घर का मालिक भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की राशि आती है, और बृहस्पति धन का कारक है, और शुक्र क्या है लक्ष्मी, तो धन के संबंध में ऐसे व्यक्ति के पास बैलेंस, बैंक बैलेंस, जमा धन बहुत ज्यादा होता है, और विरासत में भी मिला होता है। तो खान नंबर 2 नेक हो। अब बुध 2 गुना नेक, यानी कि बुध अब 2 गुना नेक, 2 गुना शुभ कहा गया है। खुश्क गड़े, खुश्क मीन्स खाली गड़े, अब कीमती मोतियों से भर देगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा शुभ असर देगा, बहुत ही ज्यादा धन दौलत देगा यहाँ बैठा हुआ बुध। अब बात करते हैं अशुभ हालात की। अब अशुभ हालात में जब शराबी कबाबी हो तो शनिचर मंदा होगा, और सांप के जहरीले टेढ़े दांत की तरह जिसमें घुसते ही जान बाहर निकाल देने वाला होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि भी बताया कि बुध तभी शुभ फल देगा जब शनि अच्छे हालात में हो, तो कहा गया कि शनि अगर मंदा हो तो यहाँ पर यानी कि जब शराबी कबाबी हो, तो ऐसे में यानी कि शराब और मांस का सेवन करने से ऐसे व्यक्ति के शनि जो है वो अशुभ असर में आ जाएगा। तो शनि का जब अशुभ असर शुरू हो जाएगा तो ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है अब शनि के अकॉर्डिंग ही फल देगा, क्योंकि शनि कारक है तो शनि के अकॉर्डिंग फल देगा, और शनि के फल को ही खराब करेगा, यानी कैरियर को ही खराब करेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि सांप के जहरीले टेढ़े दांत, यानी कि शनि सांप है, अब वो जहरीला सांप हो गया, तो बुध अब जहरीला सांप की तरह डंक मारेगा ऐसे व्यक्ति को, यानी कि बहुत बुरा इफेक्ट देगा। अगर शराबी कबाबी हो, जबान का चस्का, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे भोजन या हर वक्त कुछ बढ़िया खाने की इच्छा रखना, ये जबान का चस्का कहलाता है, ये मंदे की पहली निशानी होगी। न सिर्फ 42 साल उम्र तक, बल्कि शनि राहु केतु अपनी उम्र तक मंदे असर देंगे। बेसिकली यहाँ पर इस बात का अर्थ यह है कि जब बुध कुंडली में खराब हो जाएगा तब ऐसे में राहु का फल भी खराब हो जाएगा, और शनि का जब फल खराब हो जाएगा तो राहु, शनि, केतु सबके फल खराब,
अब ऐसे में शनि की आयु क्या है? 36 से 39, उसके बाद 36 से 41, उसके बाद आपका 42 से 47 किसकी है? राहु की। 48 से 50 किसकी है? केतु की। तो 36 साल से 50 साल तक का जो समय है वो काफी ज्यादा खराब रहने वाला है अगर 10वें घर में बुध है और शनि को खराब कर लिया जाए, शनि खराब हालत में हो। जब शनि मंदा या मंदा कर लिया जाए, वही बात कि शनि जो है अगर मंदा कर लिया जाए या कुंडली के अंदर ऑलरेडी खराब हो, तब मंदा कब कर लिया जाएगा कि शराब ज्यादा पीने लगे या आपका गरीब लोग जो शनि के कारक हैं, मजदूर लोग, उन्हें परेशान करें, उनका हक छीने, उनके साथ उनका हक मारें। तो ऐसी कंडीशन में आपका शनि मंदा हो जाता है, क्योंकि शनि की जो कारक चीजें हैं उनको आप परेशान करेंगे या मदिरा और मांस का सेवन ज्यादा करेंगे, तब शनि कुंडली में अगर अच्छा भी है तो वो खराब असर देना शुरू कर देगा। या सांप को मारना, तब भी शनि का फल खराब होता है कि शनि क्या है? सांप को नहीं मारना चाहिए। सांप को दूध पिलाने से शनि का असर शुभ होता है, तो सांप को मारना ही बहुत बुरा असर देता है। तो यहाँ पर बुध अब सांप का फन होगा और जैसा शनि मंदा वैसा ही बुध हो जाएगा, यानी कुंडली में जैसा शनि खराब असर का होगा सेम असर बुध अब देना शुरू कर देगा। पिता की उम्र का कोई भरोसा न होगा और खुद अपनी नजर का भी कोई एतबार न होगा। तो यहाँ पर पिता पे भी मंदे असर देखने को मिलेंगे, उनकी उम्र भी शक्की कही गई है। साथ ही अपनी नजर, क्योंकि शनि क्या है? नजर का कारक, हमारी आईसाइट। तो यहाँ पर आईसाइट में अचानक कोई समस्या आ सकती है, क्योंकि अब पापी ग्रह सब मंदे हो जाएंगे और जब राहु केतु ये सब मंदे हो जाएंगे तो आपको जो मुसीबतें आएंगी वो अचानक आएंगी, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आईसाइट वीक होगी तो ग्रेजुअली नहीं, अचानक कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी ऐसे में आ सकती है। जब नंबर 8 मंदा, अब 8वां घर अगर मंदा है, अब 8वां घर मंदा कब होगा? जब 8वें घर के अंदर बैठा प्लैनेट अशुभ हालात में होगा। तो 8वें घर में अगर आपके कोई प्लैनेट बैठा है तो उससे रिलेटेड वीडियो में जाके आपने चेक करना है कि वो प्लैनेट शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। अगर अशुभ हालात में है तो आपने वहां पर उसकी जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है उसे करके उसे शुभ हालात में लेके आना है। जब वो शुभ हालात में आ जाएगा तो यहाँ पर बुध की अपनी कोई रेमेडी नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर जिन कंडीशन के कारण, क्योंकि बुध का प्लेसमेंट अच्छा है, देखिए जब किसी प्लेनेट का प्लेसमेंट अच्छा होता है तब किन कारणों से वो अशुभ असर दे रहा है उन कारणों को दूर करके ही आप उसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी का प्लेसमेंट ही खराब है तब ऐसे पर्टिकुलर उसी प्लैनेट की रेमेडी सजेस्ट की जाती है, साथ ही अदर प्लैनेट की भी रेमेडी की जाती है। पर आपने देखा होगा कि जब बुध यहाँ पे है या यहाँ पर है तो जिस घर में खराब कहा गया है वहां पे अशुभ हालात में है तो वहां पे रेमेडी का स्टाइल चेंज जाएगा। पर यहाँ पर बुध 10वें घर में इसकी अपनी कोई रेमेडी नहीं बताई है। यहाँ पर जिन कारणों से 8वां घर अगर मंदा है तब क्या कहा है? बुध अब 2 गुना मंदा होगा, यानी कि बुध का असर जो है बहुत ज्यादा मंदा हो जाएगा, जो इंसान को दोनों हाथों से मार मार कर हालत खराब कर देगा। यानी कि ऐसे में ऐसे व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, माली हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, काम धंधा सब चौपट होगा और जिंदगी में मुसीबतें ऐसे व्यक्ति को फेस करते हुए मिलेंगी। तो यहाँ पर बुध 10वें को ठीक कैसे करना है? देखिए अब यहाँ पर एक चीज आप समझ गए होंगे कि 10वें घर में बुध को ठीक रखने के लिए जो कंडीशन उसे खराब कर रही हैं, एक तो उन कंडीशन को ठीक करना है और साथ ही शनि, तो सबसे पहले तो आपने शनि को ठीक करना है। तो शनि को ठीक कैसे करना है कि आपने मदिरा मांस का सेवन नहीं करना है, आपका गरीब लोगों की सेवा करनी है, मजदूर लोगों की सेवा करनी है। साथ ही आपने शनि को ठीक रखने के लिए शनि कुंडली में कहीं भी हो आपने अंधे लोगों को महीने में एक बार उनकी सेवा करते रहनी है, कुछ ना कुछ उन्हें दे के आना है। तो यहाँ पर शनि आपके कुंडली में कैसा भी हो, खराब है अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, खराब है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मजदूरों की सेवा करनी है, जो लोग मकान बनाते हैं मजदूर उनकी सेवा करनी है, उन्हें आपने कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहना है, उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करना है तो शनि ठीक हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना है तो शनि ठीक हो जाएगा। साथ ही बुध, अब बुध को ठीक रखने के लिए आपने बहन बेटी बुआ का मान सम्मान करना है, पक्षियों को भोजन डालना है, साथ ही जुबान का चस्का नहीं होना है हर वक्त, क्योंकि भोजन अच्छा खाना एक अच्छी बात है पर हर वक्त 24 घंटे एक ही मन में इच्छा रखना कि ये मिल जाए या वो मिल जाए या ऐसा हो जाए वो हो जाए या यहाँ जाएंगे
हर वक्त खाने पे ध्यान देना ये अच्छी बात नहीं है। जुबान का चस्का कहा जाता है, इससे बुध खराब हो जाता है, तो इस चीज को नहीं डालना। तो यहाँ पर बुध को ठीक रखने के लिए आपने कुछ प्रिकॉशन ये करनी है, तभी जाके बुध को आप ठीक रख सकते हैं और इसके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी 10वें घर में बुध की स्थिति के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 11वें घर में बुध की, क्योंकि 11वां घर क्या है, हमारी आय का। जनरली 11वें घर के अंदर आय के संबंध में सभी फल कहीं ना कहीं शुभ फल ही प्रदान करते हैं। बेशक और घरों के फल को खराब कर दें या किसी और चीजों पे बैड इफेक्ट दे दें, पर इनकम के संबंध में कहीं ना कहीं शुभ फल ही देते हैं। अब 11वां घर किसका है, शनि देव का ही। तो अपने मित्र के घर पर यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि इस घर के कारक कौन है, गुरुदेव, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव क्या है, बुध के शत्रु। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या कि मालिक के फल को खराब करेंगे और कारक के अकॉर्डिंग फल देंगे। कारक कौन है, बृहस्पति देव। तो यहाँ फल किसका देंगे, बृहस्पति का, और फल किसका खराब करेंगे, शनि का। तो 11वें घर का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 11वां घर किसका है, हमारी आय का, हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं, जीवन में जो चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो सोचते हैं वो जिंदगी में हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब आप 11वें घर की स्थिति से चेक कर सकते हैं। और 11वां घर हमारे बड़े भाई बहन की स्थिति के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 11वें घर की शुभ और अशुभ हालात के बारे में, साथ ही कैसे वहां पर बुध को ठीक रखा जा सकता है, क्योंकि 11वां घर हमारी आय का है, हम कितना पैसा जीवन में कमाते हैं, तो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर आदमी का पहला क्वेश्चन ये होता है कि धन के बारे में बताइए। तो धन के संबंध में 11वें घर को कितना पैसा आप कमाते हैं, जमा पूंजी कोई आपको विरासत में मिले ना मिले, पर आदमी की इच्छा रहती है कि वो मंथली कितना पैसा कमाता है, उससे उसको विशेष लगाव रहता है। तो 11वें घर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।